नमस्कार। ब्रेक के बाद के न्यूज में आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। रुक करेंगे मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की तरफ। भोपाल में आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए आपदा प्रबंधन मॉक ड्रिल 5 स्थानों पर विभिन्न रेस्क्यू ऑपरेशन का पूर्वाभ्यास किया जा रहा है। कलेक्टर श्री कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए नागरिकों को तैयार करने और प्रशासनिक व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखने के उद्देश्य से आज बुधवार 7 मई को शाम 4 बजे से रात 8 बजे तक भोपाल जिले में व्यापक आपदा प्रबंधन मॉक ड्रिल आयोजित की जा रही है। कलेक्टर सिंह ने बताया कि मॉक ड्रिल के अंतर्गत शहर के पूर्व चयनित 5 स्थलों पर विभिन्न आपातकालीन परिस्थितियों का पूर्वाभ्यास किया जाएगा। के रूप में देखें, एक सुरक्षा के मापदंडों की जानकारी के रूप में भी देखें, तो ये चीजें सबको मालूम होनी चाहिए। जब हम चीजों से अवगत होते हैं तो कोई भी जब आकस्मिकता पैदा होती है तो उसमें अपनी सुरक्षा और अपने परिवेश में जो लोग हैं, जो आसपास है, उनकी भी सुरक्षा को कर सकते हैं। ये जरूरी है कि एक सामान्य स्थिति है। सामान्यतः हम देखते हैं कि जो फर्स्ट एड की जो व्यवस्थाएं हैं, खासतौर पर इस तरह की जो एसओपीज हैं, इनकी जो जानकारियां हैं, वो आम दिनों में भी पुलिस समय समय पर देती रहती है। तो एक आप माने कि किसी भी तरह की आकस्मिकता की स्थिति से पैदा करने के लोगों को जागरूक करने का एक तरीका के रूप में देखें। छतरपुर के बमेटा थाना अंतर्गत घूरा पहाड़ी हाईवे पर ट्रक ने बाइक को पीछे से टक्कर मार दी। बाइक सवार 3 लोग सड़क पर गिर गए और एक लड़की के ऊपर से ट्रक निकल गया, जिससे लड़की की मौके पर ही मौत हो गई और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को बमीठा पुलिस और एनएचआई की टीम की मदद से छतरपुर जिला अस्पताल भेज दिया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। वहीं मृतक को शव वाहन की मदद से राजनगर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। ग्वालियर पुलिस ने नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म की घटना को अंजाम देने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी युवक ने नाबालिग को दोस्ती की कसम देकर मिलने के बहाने बुलाया था, जिसके बाद युवक उसे एक ढाबे पर ले जाकर इस घटना को अंजाम दिया था। वहीं पुलिस ने नाबालिग की शिकायत पर आरोपी युवक के खिलाफ दुष्कर्म की धाराओं में मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। जनगण में एक दुष्कर्म का आरोपी पकड़ा गया, पूरा मामला दर्ज। आज परसों हमारे पास एक ये शिकायत आई थी। उसके एक नाबालिग लड़की थी, जिसके माता पिता हमारे पास आए थे थाना जनगंज में, और ये बताया गया उनके द्वारा कि रोहित कुशवाहा नाम का एक लड़का है, जो कि उसकी लड़की को बहला फुसला के ले गया था और उसके साथ उसने जो है गलत कार्य किया है। उसके संबंध में तस्दीक की गई। हमारे तस्दीक करने के बाद श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश के अनुसार उसमें एफआईआर दर्ज की गई और जो आरोपी था उसको तत्काल गिरफ्तार किया गया। रोहित कुशवाहा को उसको जेल दाखिल कराया गया। किस तरह का चाहिए कि पड़ोसी निकाल गया? ये उसका ये बताना था कि भाई उसने जो बालिका थी उसको इंस्टाग्राम के माध्यम से उससे कुछ जान पहचान हुई थी और वो उसको कहीं से वहीं से बाहर से बुला करके बहला फुसला करके ले गया। फिर उसके साथ उसने गलत संबंध बनाए और बाद में उसको घर के ही आसपास कहीं छोड़ गया, उनका इस तरीके का कहना है। और उसके बाद फिर उस पर जो उसने गलत काम किया उसकी एफआईआर की गई और बाद में उसको गिरफ्तार किया गया। जनगण में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर देश भर में जश्न का माहौल देखा गया। इससे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल भी अछूती नहीं रही। भोपाल कोर्ट में भी जश्न मनाया गया। अधिवक्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी जाहिर की। हनुमान चालीसा का पाठ भी किया गया और ढोल की थाप पर सभी वकील जमकर थिरके। ग्वालियर के पुलिस अधीक्षक कार्यालय में गैंगरेप पीड़िता के हिस्ट्री शीटर बदमाशों के द्वारा अपहरण कर गैंगरेप करने का आरोप लगाया है। घटना झांसी रोड थाना क्षेत्र के चंद्रमणि नाका की है। तीनों बदमाश पीड़िता से छेड़छाड़ के पुराने केस में राजीनामा करवाना चाहते थे, लेकिन पुलिस द्वारा सुनवाई नहीं की जा रही थी। वहीं पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर और उपयोग के खिलाफ कार्य करने का आश्वासन दिया है। मेरी शिकायत ये है, मैं घर से बाहर जा रही थी, दुकान कुछ सामान लेने के लिए निकली। थोड़ी दूर पहुंची वाल्मीकि मंदिर पे। वाल्मीकि मंदिर पे मिले मुझे कालू के माता पिता मिले। उन्होंने कहा क्यों री तू राजीनामा क्यों नहीं कर रही? मैंने मना किया कि मैं राजीनामा नहीं कर सकती, तुम्हारे लड़के ने ऐसा किया मेरे मेरे साथ, तो मैं राजीनामा क्यों करूं? तो कालू के पिताजी ने फ़ोन लगाया कालू को, और कालू के साथ 3 लोग आए, मुकीम खान, डिंकू खान और उसके
मम्मी भी थी साथ, हाँ मम्मी थी। उनकी मम्मी ने कही कि ले चलो उसको गाड़ी में डाल के, ये मुझे गाड़ी पे डाल के ले गए और कालू के हाथ में कट्टा था। तो जब मुझे ले गए वहाँ पे मतलब ऊर्चा मंदिर ले गए। ऊर्चा मंदिर में इनने जबरदस्ती में से जो शादी की और पंडित जी को उनने पैसे दी के शादी करवाई है। ऊर्चा में पंडित था, मंदिर के पीछे शादी करी थी। उसके बाद मैं लक्कड़ खाने आई 11:30 बजे रात में, लक्कड़ खाने आई। उधर से आई 3 लोगों ने मतलब उधर आई, फिर मैं सवेरे हुआ मतलब 10-11 बजे के टाइम पे 3 लोग घुस आए थे। कालू के माता पिता और मुकीम खान और जो डिंकू खान जिस संग में थे, इन लोगों ने मेरे साथ गलत काम किया। फिर मैं सवेरे हुआ, जब मुझे कोर्ट ले गए शाम के टाइम 3-4 बजे के टाइम मुझे कोर्ट ले गए। वहाँ पे बयान पलटवाए मुझसे जबरदस्ती। बैन किसको पलटवाया? किस बात में उन्होंने पलटवाया? कौन से वाले बैन क्यों पलटवाया? बयान ये थे मतलब बयान उन्होंने जबरदस्ती बयान पलटवाए मुझसे। कोई मामला था पूरा था? हाँ, छेड़खानी का। अच्छा, तो आपके समस्या आ रही है, फिर क्यों लिया? हो ही नहीं रही है सर, हम पूरे में फिर आए, पूरी कोई FIR ही नहीं हो रही हमारी। मेरी 11 तारीख को शादी है और फोन लगा लगा के धमकी दे रहा है। ये कौन है? बदमाश है? कौन है? हाँ बदमाश है, ही प्लॉटिंग करता है। ये रहते हैं नाका चंद्रवरी गली नंबर 2 में। अच्छा, हैं? उसी सीटर है क्या? हाँ मतलब बदमाशी करते हैं। जिला बदल में है? हाँ जिला बदल है ये 2 जने। क्या नाम था उनके? उनका मुकीम खान, डिंकू खान और कालू वाल्मीकि। क्या चाहती हैं? मैं ये राजीनामा करवाना चाहती हूँ, मेरे साथ गलत हुआ है इस बात से। काबिल चाहती हैं? हाँ एक जो युवती ने यहाँ आवेदन दिया था कि उनके साथ कुछ दुष्कर्म किया गया, पहले भी उनने एक 354 का मुकदमा उन 3 लोगों पे दर्ज कराया गया था, बट उसके बाद उनने कोर्ट में 164 में ऐसे बयान दे दिए थे कि मेरे साथ कोई घटना नहीं हुई है। अब वो दोबारा से शिकायत लेके आई हैं कि उनके साथ उन 3 लोगों ने दुष्कर्म किया। उनके आवेदन का संज्ञान लेते हुए उनको उन 3 लोगों के विरुद्ध समझाइश दी गई कि थाने पे जाके प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करें और फिर पुलिस इस मामले की अग्रिम जाँच करेगी। क्या नाम है? क्या शिकायत आती है? मेरी शिकायत ये है, मैं घर से बाहर जा रही थी। क्या नाम है?